तो आज का ये सेशन 15 अप्रैल आज की तारीख, और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग रोजमर्रा की जो बातें हमारी होती हैं, जो हम सीखते हैं, उन बातों को इस सेशन में हम लोग दोहराते हैं और एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा एक 10 सेकंड के लिए हम लोग प्रेजेंट में आ जाएं। 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके हम बैठेंगे प्रेजेंट में आने के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है। गुड। ये ये क्यों करते हैं हम लोग 10 सेकंड के लिए? क्योंकि क्योंकि आज देखिए, ये सीजन शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आते हैं। मैं कहीं से होके आया हूँ बाहर से। अभी मेरी गुड़िया यहाँ पे आई हुई थी। अनिल सर आए नहीं हैं, उसको कॉल कर रहे थे, गिरीश को कॉल कर रहे थे। तो एक असमंजस सा माहौल बन चुका था। इसलिए हम लोग कहते हैं जो हाँ जो इंसान प्रेजेंट में जीना जीता है, वो आगे हमेशा जीतता है। तो इसीलिए हम लोग ये 10 सेकंड का ये थोड़ा सा सेशन कर लेते हैं। तो मामा को मैं कहूंगा कि शुरू कीजिए मामा जी, और शुरू कीजिए और बताइए हमें कि आपने क्या क्या सीखा अपने रेगुलर लाइफ से। हाँ। बताइए सर। तो जो अभी जो चोट लगा गिरीश को, हाँ। चोट लगा वो चोट चोट 4 दिन का दर्द, 4 दिन का आनंद रहता है। हाँ। चोट लगता है 4 दिन का आनंद रहता है। और जिसको किसको माफ कर देवे ना, तो वो जिंदगी भर का आनंद रहता है। एक बार फिर से दोहराइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो चोट चोट लगता है, हाँ। चोट लगता है ना किसी हाँ। को, हाँ। तो हाँ। 4 दिन का आनंद रहता है। अच्छा। और जो जिसको किसी को माफ कर दिया, किसी हाँ। को हाँ। माफ हाँ। कर दिया कोई, राइट। तो उसको जिंदगी भर आनंद रहता है। अच्छा, ऐसे। राइट, राइट, राइट। हाँ सही बात है। मतलब हाँ मतलब अगर किसी को चोट पहुंचाई, तो उसे हाँ उसे जिंदगी भर के लिए पछतावा होगा कि मैंने ये हाँ तकलीफ दी है सामने वाले को। हाँ वही। राइट। और किसी को माफ कर लिया अगर अपनी जिंदगी में, हाँ तो अगर वो इंसान हाँ बुरे से बुरा भी है, अगर उसे माफ कर हाँ दिया, वाह। रिलेशन रखना नहीं रखना वो दूर की बात है, वो बाद में की बात हाँ है। वो तो है अलग। हाँ रिलेशन रखना नहीं रखना वो बात की बात है। वो डिपेंड करेगा कि आपके साथ तकलीफ क्या हुई थी, आपके साथ प्रॉब्लम क्या आई थी। हाँ बट आपने अगर ये सोच के कि आगे मैं बात करूं या ना करूं, बट अभी मैं उससे माफ कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी हाँ बात है। इससे बहुत कुछ सीखना मिलता है। एक हाँ मिनट। वाह वाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हाँ सभी लीडर्स को। तो मामा ने एक अच्छी, राजेंद्र लालवानी जी ने अच्छी एक शेयरिंग दी है कि किसी को माफ करना अपने जिंदगी में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक्चुअली देखा जाए तो। लोग पैसे कमाते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। एक सेकेंड में आया। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद कर वो, दरवाजा बंद कर। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आया। हाँ तो मामा के लिए तो पहले तालियां होनी चाहिए। क्या है? ये एक्चुअली क्वालिटी है एक लीडर की। किसी को माफ करना, इसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए। बरोबर। हाँ और क्या कहना चाहेंगे मामा आप? हाँ। और एक ये है, एक आदमी गया सामान लेने को जी जी दुकान पे, तो सामान बहुत लिया तो 10 रुपया कम पड़ा। जी। आज बोला कि हिंदी में बोलने का। हाँ हाँ हाँ, तो 10 रुपया कम पड़ गया, तो उसने बोला सेठ ने सामान निकालना पड़ेगा 10 का, जी 10 का सामान कम करना पड़ेगा।
तो बोला यार अभी हमको घर पे तो खाने के लिए चाहिए, तुम 10 का सामान कम कर रहे हो, हमें घर पे खाने को नहीं है, ये नहीं है, तुम 10 का सामान क्यों कम कर रहे हो? तो बोला नहीं करना पड़ेगा। बोला खाना खा के जाओ, बाकी वैसा तुम ऐसा करो, इधर ही खाना बनाता हूँ, हमारे घर पे बच्चे भूखे, मैं भी 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो बोला खाना घर अंदर गया सेठ, घर पे सबको खाना बना के लाया, इसको बोला पहले खाना खा तू। खाना खिलाया पूरा, पेट भर के खिलाया, और बोला हमारे घर पे कौन खाएगा, तो उनके लिए भी बांध के दिया, बच्चे लोग के लिए भी। अच्छा। बोलता है तुम 10 रुपया कम नहीं कर रहा था, और आज तूने खाना खिला दिया इतना, और घर के लिए भी दे दिया। बोलता है एक है भाई, धंधे में दोस्ती नहीं, दोस्ती में धंधा नहीं। वाह वाह वाह, हाँ। वेरी गुड, वेरी ये गुड, मस्त मस्त। बहुत अच्छी बात बताई। ये सच है, ये लाइफ में सच है। हाँ जो इंसान धंधे में दोस्ती को लेके आता है वो कहीं ना कहीं धंधे में लॉस खाता ही है, ये देखा गया है हाँ हमेशा से। और दोस्ती में धंधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक हाँ ऐसा रिलेशन है जो हमेशा के लिए एक कहते हैं ना पहाड़ जैसा, एकदम बुलंद। दोस्ती हाँ एक ऐसा रिलेशनशिप है। फिर वो आप दोस्ती जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि आप अपने उन दोस्तों के साथ करो जिनके साथ खेलते खुलते हो, अपने बच्चों के साथ भी वो दोस्ती रख सकते हो। हाँ राइट। तो वो बिजनेस नहीं आना चाहिए कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं और हाँ, बिजनेस कर रहे हैं बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। नहीं वो नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि अपने उन सभी लोगों को जिनको आप दोस्त मानते हो उनको समय देना है, उसके बीच में अपने हाँ बिजनेस को नहीं लेके आना है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो फिर उसमें दोस्ती नहीं लेके आनी है, नहीं तो हाँ बराबर। नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, हाँ मल्टीटास्किंग के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने तकलीफें सही है। बरोबर। राइट। यस हाँ यस। बराबर। गुड गुड गुड, मैं बहुत अब अच्छा लगा आपकी ये शेयरिंग सुनकर। मैं अनिल सर से कहूंगा कि आप अपनी एक शेयरिंग दें। जी जी जी, मैं अभी मॉर्निंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने एक हैबिट बनाई कि कुछ भी हो जाए, 9 9 बजे हम लोगों को जूम मीटिंग पे मिलना है। राइट। तो वो हैबिट का देखो, अभी तो कुछ ही दिन हुए, 2 या 4 दिन हुए, हाँ उसका असर देखो। रात को मैं मोबाइल में अलार्म लगाना भूल गया था। हाँ। हाँ मस्त नींद आ गई थी, जैसे बैठा था बच्चों के साथ खेला, अपना मोबाइल का काम किया, आ गई नींद। लेकिन अलार्म लगाना भूल गया। सवेरे जैसे 8 हुआ, शरीर ने खुद जवाब दिया, भाई उठ जा, बिस्तरा छोड़ दे, अब टाइम हो गए। तो राइट। हाँ मतलब जैसे हम लोग अगर कोई अच्छा काम करने जाते, तो कुदरत भी हमें साथ दे रही है कि तुझे कहीं पहुंचना है, हाँ तुमने किसी से वादा किया है, तुझे कुछ करना है। तो 8 बजे जैसे नींद खुल गई, रेडी होके, वैसे तो टाइम है, मैं क्या था, आज थोड़ा लेट हो गया। वाह भाई। लेकिन टाइम मुझे नहीं ये मिला। अच्छा लगा, ये अच्छा लगा कि नींद खुद ही खुल गई, क्योंकि मन में भावना थी कहाँ पे पहुंचने की, कुछ सही करने सही। की। सही है, सही सही। तो कैसे पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा कुछ सोचेंगे, ये करना है वो करना है, तो कुदरत भी साथ देती है। कुदरत के साथ ऐसा इर्द गिर्द माहौल भी बन जाता है, दोस्त यार जैसे आप लोग, टीम बन गई है, एक फैमिली बन गई है, जो हाँ। ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल रही है हम लोगों को लाइफ में कुछ करने के लिए, सपोर्ट मिलते जा रही राइट। है। बस आज का एक्सपीरियंस मेन यही था। एक्चुअली एक कल का भी था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हाँ जी, था, जरूर लेकिन जरूर इत्तेफाक जरूर। इत्तेफाक से जो मॉर्निंग का हो गया ना, वो मुझे और अच्छा लगा। हाँ कैसा कुदरत ने मुझे उठा दिया, भाई नहीं तेरे को जाना है, उठना है। राइट। आज का एक्सपीरियंस मेन यही था कि हम्म। जहाँ चाह है वहीं रहा है। वहीं रहा है, राइट। हाँ मुझे अपना अपने लक्ष्य में सक्सेस होना है, सक्सेस पाना है, तो उसके लिए ये छोटी छोटे स्टेप्स लेने होंगे। मुझे थोड़ा जल्दी उठ के एक ये जो माहौल बना हुआ है इसमें पहुंचना होगा, इस माहौल में बैठना होगा, यहाँ पे अपनी शेयरिंग करनी होगी। तो यहाँ से ही तो शुरुआत होगी, यही तो बीज है। हाँ। आज आप हम्म। लोगों ने ये बीज डाला है, आगे चल के ये वृक्ष बनेगा। तो वृक्ष ऐसा हाँ राइट। बनेगा कि आप खुद एक एक हजार लोगों की जूम मीटिंग लोगे, ये वृक्ष बनेगा। राइट। हम्म। तो ये शुरुआत करनी ही जरूरी थी बहुत। सर कल की बताइए जरा बिल्कुल। शेयरिंग। जी। कल की शेयरिंग बताइए, कह रहे थे कल का भी एक किस्सा कल है। का कैसा था, जैसे हम लोगों की बात निकल रही है, भाई किसी न किसी चीज में आपको सीखने को मिलेगा। वो चाहे रोड पे पानी बह रहा है, उसमें भी हम लोग सीख सकते हैं, हवा का रुख कैसा है, उस पे सीख।
तो कल मैं बैठा था, मेरे घर के सामने एक छोटा सा पीसीओ है, छोटी सी टपड़ी है, आपने भी देखी है। हाँ जी। तो कैसा है, वो इंसान कोई टाइम पे महीने के लाखों, पर डे लाखों रुपए की टर्नओवर करता था। उसको ओहो। अपना फरसाम की कन्फेक्शनरी का काम था। अच्छा। तो मैं गया ऐसे ही, बच्चे को कुछ लेना था उसको, तो उसके दुकान पे जैसे गया, तो बोल रहा था कोई टाइम था मैं पर डे लाखों की टर्नओवर कर रहा था, आज ऐसा दिन आ गया कि महीने में लाखों रुपए नहीं देख पा रहा। अच्छा, वो तो टपरी वाला वहां मतलब। पे, हाँ, जो अभी बैठे हैं, अच्छा। तो वहां पे ये सीखने को मिल रहा है। हम लोग गरीब से अमीर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान अमीर से गरीब हो रहा है ना, तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, अभी उसकी भी कुछ गलतियां रहेगी, उसने भी कुछ, एक ही बोलते हैं ना, एक इनकम के भरोसे मत रहो। राइट राइट तो राइट, शायद जैसे हम उसने लोग पूरी कहते हैं। लाइफ में वही गलती की होगी। हाँ हाँ हाँ। तो आज लेकिन वो सफर कर रहा है, हमारे को सीखने को मिलता है। भाई राइट। कभी भी कहाँ से भी कुछ थोड़ा भी सीखने को मिले तो आप लोग ले लो। ले लो अभी अपने जैसे अंदर। मैंने उससे सीख लिया, एक इनकम के भरोसे मत रहो। मत रहना है। क्योंकि बड़ी एज में अगर ये होता है, अभी जैसे उसके लड़के को भी मैं देखता हूँ ओला गाड़ी चला रहा अच्छा। है, या बाप अभी समझो 2 रुपए 3 रुपए की चीज बेच रहे हैं, कोई टाइम पे वो हजारों रुपए लाखों रुपए के खुद बैठ के बिल बनाता था। राइट 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 राइट। सही है। तो वक्त है, शरीर साथ दे रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो हम लोगों को मैक्सिमम जितना हो अपने लिए हाँ। रास्ते खोल के रखने चाहिए। इन सही। फ्यूचर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सही है। ये आपने जैसे कहा ना, अमीर से गरीब होना, तो इसमें हाँ। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इंसान नहीं समझ पाता है। कुछ पैसा ज्यादा आने के कारण बौखला जाता है इंसान। वो वो हाँ इस बात को समझ ही नहीं पाता है, ये पैसा मेरी मेहनत से आया है, तो उसको खर्चा भी मैं ऐसे करूं, मेहनत लगा के खर्चा करूं। तो मेहनत करूं, हाँ खर्चा करने के ऊपर भी देख दुख के खर्चा करूं, कहीं पे फिजूल तो खर्चा नहीं कर रहा हूं। मनी मैनेजमेंट, एक बार अगर, आप सभी से भी कह रहा हूं, अगर अपनी जिंदगी में एक बार आप शिखर पे पहुंच गए, उस चोटी पे पहुंच गए, तो आपको वहां पे मनी मैनेजमेंट करना ही होगा। आपको अपनी हम्म। लाइफ में जितना आप खर्चा कर रहे हैं, एक बापू ने, मतलब हर्षवर्धन जैन जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने एक बात शेयर की थी कि कोई बड़े अमेरिका के कोई बड़ा व्यवसाय था, जिसने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए की तो सिर्फ कॉफी पी ली, उसे पता ही नहीं था। करोड़ों खरबों रुपए की कॉफी पी ली। जैसे ही उस अमीर इंसान के जीवन में पैसे की कमी होने लगी, तो उसके वकील ने पूछा, भाई खर्चा कर कहाँ रहा है? तो उसका जवाब ये था कि मुझे पता ही नहीं है। क्यों? सच बात है। हम लोग अपने जिंदगी में ऐसी चीजें रोज दोहराते हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जिन खर्चों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, मगर होते हैं खर्चे। तो उस व्यक्ति ने कहा भी मुझे पता ही नहीं है। उस पर उस वकील ने, उसका जो पर्सनल वकील था, उसने कहा कि आज से तू गाड़ी में हवा भी भराएगा ना टायर में, तो भी तुझे लिखना है कि मैंने टायर में हवा भराई। हाँ पानी अगर बाहर से लेके पिएगा ना, तो तुझे लिखना है तू पानी पी रहा है, कॉफी पी रहा है। जब उसने कैलकुलेशन की, लिखने की आदत डाली और कैलकुलेशन की, तो महीने 2 महीने में तो उसने लाखों रुपए की सिर्फ कॉफी पी ली थी। तब जाके उसको पकड़ पाया था कि हाँ, मैं यहाँ पे फिजूल खर्चे कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो उसने अपने मनी को मैनेज किया फिर। जो इंसान ऊपर से नीचे आता है ना, उसके ये कारण होते हैं, वो अपने मनी को मैनेज हाँ नहीं कर पाता है। पैसे खर्चे करने हैं, क्योंकि पैसे खर्चे नहीं करेंगे तो रोलिंग कैसे घूमेगी? पैसे दबा के भी हाँ नहीं रखने हैं, पैसे खर्चे भी करने हैं, मगर उसके ऊपर मैनेजमेंट रखनी है। जिस इंसान ने मैनेजमेंट नहीं रखी ना पैसों के ऊपर, फिर वो ऊपर से नीचे आएगा। फिर उसको नीचे हाँ ऊपर जाने में और ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए अगर ग्राफ को ऐसे ही रखना है और ऐसे ऊपर लेके जाना है, तो उसको मनी को मैनेज करके रखना होगा। राइट। किसी का कुछ यस बोलो सर। तो ओके। इस पे और क्लेरिफिकेशन हो सकती है मेरे ख्याल से। हाँ, एक इस पे मेरे को बात याद आ रही है, ये कहावत है, बड़े लोग, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि पैसा कमाना दुनिया में इजी है, लेकिन पैसा कमा के पैसे को संभालना सबसे हार्ड है, और राइट। वहीं पे इंसान सही फेल कहा। हो जाता एकदम सही। और इसमें है। ये भी कर सकते हैं, मीन्स लाइक जैसे मनी मैनेजमेंट करने, तो उसके साथ ही साथ हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, पैसा हाँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, पैसा अगर आपको कमाना है, तो शुरुआत यहीं से ही करनी होगी। जब हम लोग
एकदम रईस नहीं है। तो हम लोग हाँ फ्यूचर में रईस कैसे होंगे इसको फीलिंग भी कर सकते हैं। अगर हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे करोड़पति बनना है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं करोड़पति हूँ। और जब करोड़पति कोई बन जाता है तो वो टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना शुरू कर देता है। वो पहले से ही करता है। तो आपको भी यहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दोनों को अगर अभी आपने अभी से शुरू कर लिया, तो आप जो सोच रहे हो ना, मैं करोड़पति हूँ, मैं पैसे वाला हो चुका हूँ, मैं ये हो चुका हूँ, तो वो आप सच में हो जाओगे। ये बरोबर। ताकत है एक। मैं अपनी आज शेयरिंग देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, एक दिन पहले का अगर ना भी हो सके तो आप मॉर्निंग का दे दो। मॉर्निंग में मैं एक बुक रीड कर रहा था, जो मेरी ऑडियो बुक थी। वो वॉक करते करते, अभी तो आदत पड़ चुकी है मॉर्निंग वॉक करने की, आधा घंटा पौना हाँ घंटा मैं वॉक कर लेता हूँ। और उस वॉक के बीच में मेरा यहाँ पे भी टाइम कैसे मैनेज हो वो भी मैं देखता हूँ, कि मैं ऑडियो बुक सुन लूँ तो यहाँ पे भी कुछ सीखने को मिले। राइट। हम वातावरण से भी सीखते हैं, बुक्स में से भी सीखते हैं। तो मैंने एक बात सीखी कि उस बुक में कहा गया कि अगर एक शिप है बड़ी, अगर एक बड़ी शिप है, पानी में खड़ी है, उस शिप में ड्राइवर भी है, ठीक है, पैसेंजर भी है, हर एक वो इंसान है उस शिप में जो उस शिप के लिए चाहिए। बड़ी शिप के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए रहता है, मेंटेनेंस के लिए चाहिए रहता है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए रहता है, बहुत सारे लोग चाहिए रहते हैं। वो सारे लोग हैं। और उस शिप का लक्ष्य भी निर्धारित है कि मुझे इस टापू से उस टापू जाना है। जाने का। राइट। तो वो राइट शिप, वो शिप इस टापू से उस टापू पहुंचेगी, यस नहीं। पहुंचेगी, पहुंचेगी, क्योंकि यस उसके अंदर सब है, उसके अंदर सारी हाँ। फैसिलिटीज हैं, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, उसके अंदर सब है। तो वो उसे उसे डायरेक्शन भी है कि तुझे इस टापू से इस टापू जाना है। राइट। तो वो शिप जो है वो उस टापू तक पहुंचेगी। मगर यहीं पे ही हम लोग अगर एक ऐसी शिप ले लें जिसमें कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं है, सिर्फ हाँ शिप चालू की हुई है, कोई बंदा नहीं है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, कहीं जाना है कुछ पता ही नहीं है, उसे सिर्फ शुरू करके छोड़ दिया है, क्या वो दूसरे हाँ। टापू तक पहुंच पाएगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं। पहुंचना तो दूर, हो सकता है वो समुद्र के बीच में भटक जाए। जाके तूफान में उलझ जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ डूब जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ भटक जाए, दूसरे टापू पे पहुंच जाए। तो ये सीखने को मिला कि अगर आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लक्ष्य है, हर इंसान के हाँ माइंड में लक्ष्य है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है। बच्चा जब भी 10th 11th 10th पास करता है तो वो माइंड में ये रख के चलता है, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है। लक्ष्य है निर्धारित, हाँ। लिखे हुए नहीं है। नहीं। माइंड को और अपने दिल को आपने बताया नहीं है कि ये करना है, और ये देख मैं लिख रहा हूं तुझे करना होगा। राइट। तो वो नहीं होंगे। राइट। सोचने से काम नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। तो ये शिप का एक्शन था, जो सारे लोग थे अंदर, हर एक चीज थी, फैसिलिटीज थी, तो वो शिप पहुंची अपने दूसरे रास्ते पर। तो ये बात सीखने को मिली, हर एक इंसान के अंदर वो लक्ष्य होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि अगर लक्ष्य। निर्धारित नहीं होगा, फिर 5 साल बाद जब हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखा जाएगा कि जहां था वहीं पे ही हूँ अभी भी। तो फिर निर्धारित नहीं, अभी तक उधर ही खड़े। फिर लक्ष्यों का मतलब क्या है? हाँ राइट। एक बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो उसे ये नहीं सिखाया जाता कि फिफ्थ में कैसे पहुंचना है, वो ये सोचता है कि इसमें पास कैसे हो जाऊं फर्स्ट में। राइट। सही राइट। तो हम लोगों को भी प्रेजेंट में भी रहना है और आगे की भी सोच के काम करनी है। लक्ष्यों को निर्धारित करना है प्रेजेंट में, और उसके हिसाब से हाँ। वर्कआउट करना है। मैंने ये बात आज सीखी इस ऑडियो मस्त बुक से। मस्त। और एक छोटी सी और भी एक बात सीखी। समझिए, भारत में जमीन के ऊपर पोख की जाती है, मतलब उसको ग्रोथ की जाती है, कुछ उसमें ये कर किया खेती की जाती है। राइट। तो ठीक है ठीक है। जमीन कभी ऐसे कहती है कि नहीं मुझे टमाटर की खेती नहीं दो, मुझे आम की दो? कहती है क्या? नहीं नहीं। नहीं। जमीन नहीं को आप जो दोगे वो करेगी ना, उसका काम है पैदा हाँ करना। जमीन का काम है आपने जो दिया
उसको पैदा करके अच्छे से आपको दे देना। जमीन का कभी ऐसा रहता है क्या कि नहीं नहीं मेरे को ये नहीं दो, मेरे को एक काम करो सेब डालो, सेब का बीज डालो, नींबू नहीं डालना, नींबू खट्टा रहता है, मेरे को ये नहीं जमता है, वो नहीं ऐसा होता। नहीं होता ना। जमीन कहती है जो दोगे वो मैं दूंगी वापस तुझे, अच्छे से हाँ, फला फुला के दूंगी, राइट। तो ऐसा ही हमारा मन है, जो मन में नेगेटिविटी डाली तो नेगेटिविटी का वृक्ष बना के आपको दे देगी। आपने ये सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा, तो ये मन ऐसा है कि आपको बताएगा कि तेरे से क्या, तेरे आने वाली 7 पीढ़ियों से ये नहीं होएगा, राइट। बरोबर बरोबर, राइट राइट। और अगर मन की खेती, मन में जो आपने पॉजिटिवनेस की खेती की, सकारात्मक सोच रख के आपने कोई काम किया, तो मन ऐसा है कि आने वाली 7 पुश्तियों तक आपको उसकी रिजल्ट देगा। ये बात सीखी जिसमें से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि सच में ये सारी चीजें हमारे पास हैं, बट बताने वाला कोई नहीं है। तो मैंने जैसे आसरा लिया है ऑडियो बुक्स का। जरूरी नहीं है कि ऑडियो बुक्स किसी पेड प्लेटफॉर्म पे जाके सुने, यूट्यूब पे भी ऑडियो बुक्स बहुत हैं। हम लोग अपने लाइफ के ना काफी समय वेस्ट कर देते हैं फालतू के गाने सुन के। मैं कहता हूँ हाँ गाने भी जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर रोमांच कैसे आए। आप अपने लाइफ का एक दिन का एक 10-15 मिनट का ऐसा टाइम रखो जहाँ पे गाने सुनो, जहाँ पे म्यूजिक हो जो आपको कुछ किक दे, राइट। बट उसके साथ साथ ऑडियो बुक्स भी सुनने हैं उन लोगों के जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ पाया है। तो ये मैंने आज फिर से इस बात को सीखा। मैं तो पेड प्लेटफॉर्म पे भी ऑडियो सुनता हूँ, बट कहीं कहीं कोई ऐसी बुक आ जाती है जो सामने यूट्यूब पे, तो वो भी सुन लेता हूँ। और बुक में सुनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं जहाँ गया था वहां से वापस आते आते वो बुक खत्म हो गई, तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, मेरी हेल्थ भी बनी, ज्ञान भी मिला, मन भी साफ हुआ, और आपके साथ शेयरिंग भी दे पा रहा हूँ। कितने काम हुए। बहुत बहुत। तो यही इससे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। और इससे कहते हैं मल्टीटास्किंग। बट मल्टीटास्किंग हो जिसमें सेहत खराब नहीं हुई, उल्टा मुझे बेनिफिट्स ही हुए। यस। तो थैंक यू, आज मुझे ये शेयरिंग करने के लिए मौका दिया। मैं गिरीश जी से कहूंगा कि अपनी शेयरिंग दें, कल की या आज की। अगर आप आज मॉर्निंग वॉक पे गए हो तो, नहीं गए हो तो कल की दीजिए शेयरिंग। बताइए गिरीश जी। कल की देना चाहूंगा, लाइक आपने डायरी नहीं बनाई लगता है। मैंने कहा था आपको डायरी जरूरी बनानी है। जो डायरी है ना, ये पड़ी मेरे पास, ये देखो। ये अगर अभी मोबाइल ना हो ना मेरे पास अभी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डायरी है। ये नहीं होती है ना, मैं बौखला जाता हूँ। डायरी कहाँ है, मेरी डायरी कहाँ है। इसको आधार बना लिया, आधार। एक आधार है, कार्ड है अंदर पड़ा है जेब में, एक ये आधार है मेरा। तो इसमें सीखना मिलता है। वहां पे आधार कार्ड से गवर्नमेंट अप्रूव करती है, यहाँ पे मैं अपने आप को अप्रूव करता हूँ। तो डायरी बहुत मायने रखती है, बहुत। एक बार आदत डाल दी ना, फिर आप देखो कैसे तरक्की की राहों पे पहुंच जाओगे। डायरी की आदत लगा दो, भूल भी नहीं सकोगे ना कुछ उससे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहूंगा। क्योंकि हमारे माइंड में ना कहते हैं 1 घंटे में, अभी कितना उसने क्वांटिटी तो बहुत कही थी, मैं छोटी सी क्वांटिटी बोल रहा हूँ। 1 घंटे में 5000 ये आते हैं ख्याल, 5000 ख्याल थॉट्स आते हैं, अलग अलग से। जिस चीज को आप देखोगे उसके लिए ख्याल आ जाएगा। ये देखा मैंने, कपबोर्ड देखा, इसके लिए ख्याल आ गया, किसने बनाया होगा यार, कलर कैसे किया होगा, उस बंदे तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं उस तक पहुंच जाते हैं, राइट।
अभी मामा ने ये शर्ट पहनी है, क्या शर्ट पहनी है, बस कहाँ से लिया होगा, किसने कारीगर ने बनाया होगा, कहाँ पे खेती हुई होगी। हमारे माइंड ऐसा चलता है, फास्ट फास्ट फास्ट। बरोबर तो हाँ अगर इस माइंड के साथ हम लोग अगर दोस्ती कर ले ना, हम वैसे क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं इसके साथ। वो समझ को छोड़ दिया है साइड। थॉट्स आ रहे हैं, हम लोग डीप तक जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, हम लोग डीप तक जा रहे हैं, हमको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। मुझे क्या जरूरत yes, पड़ी है वो शर्ट के किसने बनाया, किसने बेचा, मैंने देखा, वहां पे ही खत्म। अगर उससे कुछ सीख रहा हूँ तो लिख दो। मेरे साथ जीवन में जो जो हो रहा है, मैं एक कागज पे एक ही लाइन लिखोगे ना, तो उससे 10 लाइन बन जाएगी। आ जाओ आ जैसे जाओ। कि मैंने अपने डायरी में लिख लिया कि एक बोट का लक्ष्य, राइट। हाँ अब एक लाइन लिखने पर मैंने कितनी लाइन बोल दी एक बोट के लक्ष्य पे। हाँ, बहुत हो गया। काफी सारी तो हाँ तो एक हमें एक सेकंड एक ऐसी पॉइंट चाहिए होती है। सिर्फ वो जरूरी नहीं है डायरी भर देनी है। बोट में लोग थे, नहीं नहीं। हाँ बोट को चलाने वाला नहीं था, एक टापू से दूसरे टापू, तीसरे टापू से चौथे टापू, गिर गई, तूफान में चली गई, ये जरूरत ही नहीं है। हमारे थॉट्स बहुत स्ट्रांग है। एक वर्ड चाहिए रहता है जिसको हम लोग थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ आप अभी डायरी, सबको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, आप सभी डायरी के ऊपर 100% फोकस करो। और शर्ट और टी शर्ट जो भी पहना उसके ऊपर, अगर पॉकेट में ऊपर पॉकेट नहीं है, शर्ट फेंक दो, फाड़ डालो उस शर्ट को, संडे थे पॉकेट आप कुछ वाली ही नया चाहिए। लेते। हाँ कल मैंने जो शर्ट पहनी तो थी हाँ उसमें मुझे याद आ पॉकेट नहीं गई था। बात। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। आगे लाइक आगे। कैसे अभी हमारा कैसे डेली रूटीन है। लाइक मम्मी सुबह उठती है, जाती है हम्म। अपना गुरुद्वारे, तो वहां से आती है, तो आते आते वो दूध लेते आती है। तो ये एक रूटीन बनी हुई है। राइट। तो जैसे ही मैं कल हमने मीटिंग खत्म की, हाँ तो मैं घर पे पहुंचा, तो घर वालों ने बोला कि दूध लेके आ। मैंने कहा, दूध लेके आ? दूध तो रोज आ जाता है, लेके और ही कहाँ से आऊँ? तो फिर मैंने पहले ऐसे सोचा ही नहीं कि मैं देखूं, मैं डायरेक्ट जाने लगा लेने के लिए। तब मैंने ऐसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, तब मेरे ध्यान में आया, अरे भाई पहले देखूं तो सही, जो हमारी रूटीन बनी हुई वो पूरी हुई कि नहीं। हाँ मैं पहले ही जा रहा हूँ लेने के लिए, पर जो रूटीन है उसमें तो देखो पहले। जो चीज हम लोग को पहले ही आ जाती है सवेरे सवेरे, तो हम हाँ लोग हाँ को हाँ। देखी तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ लेने के लिए। तो डायरेक्ट जैसे ही देखा तो वो चीज वहां पड़ी थी। अरे वाह, बच गए। तो मेरा इसमें कैसे, ये मेरा थॉट था कि जो हम भाई करना चाहते हैं, हम उसको पहले अच्छे से देखें, हाँ भाई यही हम लोग करना चाहते हैं। तो राइट। भाई हम लोग कैसे, जैसे आपके आपने बात बताई भाई, हम लोग जब तक उसको बोर्ड को हम लोग डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो कहीं जाएगी ही नहीं। तो वही डायरेक्शन है जो हम लोग पहले दिमाग में डालें, हाँ बाबा हमारा जो हुआ है वो पहले उस पर ध्यान दें, कहीं हाँ और भटक नहीं जाए। राइट राइट राइट। बरोबर प्रेजेंट, जिसको हम लोग कह रहे थे ना, प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहें। तो प्रेजेंट में हाँ रहना यही है। प्रेजेंट में रहना ये नहीं है कि मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ ये टेबल किसने बनाई, ये क्या है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल, ये कब पड़ा है। ये नहीं है प्रेजेंट में। मतलब जो मेरे काम की चीज है उसके ऊपर फोकस करना है कि हाँ मैं ये हाँ काम कर रहा हूँ, कितना इसमें से मुझे बेनिफिट होगा। अगर मुझे इसमें से अर्निंग भी हो रही है तो कितनी अर्निंग होगी, वो भी ध्यान में रखना है। और यस यस। लाइफ में कुछ ऐसे टास्क भी करने हैं जिसमें से हमें कुछ अर्निंग भी हो, क्योंकि बिना पैसे तो कुछ मिलने से रहा, राइट। बिना पैसे कुछ होने बरोबर वाला नहीं है। तो अगर पैसों के बरोबर लिए काम करना है या ऐसा काम करना है पैसों के लिए, तो पैसिव इनकम के ऊपर खास करके ध्यान दिया जाए। जो हमने हमेशा कहा है कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, हर इंसान को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप लोगों को भी ऐसा नहीं है कि जो आया उसको बताया, बट देख के, हर एक चीज समझ के लोगों तक अपनी शेयरिंग करते रहो, राइट। राइट राइट। राइट राइट। और कुछ, और कुछ कोई शेयरिंग देना चाहता हो? सर ये बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि यस। हम लोग किससे भी मिलते हैं, हम लोगों को इसके मन की बात नहीं मालूम है, वो आगे चल के क्या करेगा, क्या कर सकता है। बरोबर है। हम लोग तो जस्ट हाँ। जैसे बड़े लीडर ने सिखाया कि हमारा काम है पहला कि हर एक से शेयरिंग करना है। हम्म। लेकिन ये बात आशीष सर की भी सही है, हम लोगों को थोड़ा माहौल भी देखना चाहिए, और हमारा हाँ काम है हर एक इंसान तक अपना मैसेज पहुंचाना है।
भाई हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप साथ में हमारे काम करोगे, अगर नीड, करोगे तो हाँ दोनों का जरूरत है फ्यूचर सही बने। उसे। हाँ, दोनों का फ्यूचर भी ऐ- बनेगा। ऐसा ना नेक्स्ट हो। वो क्या, हाँ 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 जी बताइए। जी, नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हम लोगों को जजमेंट नहीं लगानी। नहीं 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 नहीं, और नीड भी तो होनी चाहिए सामने वाला। हाँ हाँ, जरूरत ही नहीं है सामने वाले को किस चीज की, और उसको हम जी कह रहे हैं ये लो प्लान, ये प्रेजेंटेशन, ये धमाकेदार, ये कार, ये बंगला, ये फार्म हाउस। हाँ वो कह रहा है भैया इन चीजों में तो मैं रह चुका, और क्या है। हाँ, तो बरोबर हाँ इसको जरूरत ही नहीं है, या तो फिर कहेगा कोई इतना तो मैं संभाल नहीं पाऊँ, जगह ही नहीं है घर पे रखने की। हाँ, या माइंड सेट नहीं होता। माइंड सेट ही नहीं है उसको, आइडिया ही नहीं है ये सब कैसे उसको अपडेट ये करना है। अपडेट करना मा- जरूरी है, अगर जी जी उसने अपडेट नहीं किया है खुद को तो ये तो प्रॉब्लम आनी है। आनी है, 100% आनी है, उसके जीवन में और ये ऐसे प्रॉब्लम बहुत लोग आनी है। मिलते हैं फील्ड में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो चाहते तो ये करे लेकिन खुद को अपडेट नहीं किया तो उनको ये एक सपना ही लग रहा है। राइट राइट राइट। मैं कहता हूँ कि दूसरों के लिए नहीं सोच के हम लोग ये सोचते रहे कि ये हमारी पॉलिशिंग हो रही है, लोगों से बात कर करके पॉलिशिंग हो रही है, इसके ऊपर ही फोकस किया जाए। लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। आपने बरोबर, अपना काम 100% सामने दिया, आपको लग रहा है कि इसमें और अच्छे से कर सकता था तो फिर से एक बार बैठिए उसके साथ अच्छे से और दीजिए। आपको लग रहा जी है कि मैंने 100% दिया, अब इसका काम है, तो भी आपका लास्ट टू लास्ट काम क्या होता है, उसका फॉलो अप करना। हाँ, राइट। फॉलो अप मेन है। जिस दिन फॉलो अप का आपने रिजल्ट बहुत जिस अच्छा दिन आपने अक्षय कुमार को भी बुला के फॉलो ये प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया ना, है। जी जी, उस दिन भी आपको फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं होगा बंदा अक्षय कुमार को देख के आ जाएगा, अच्छे से अच्छा प्लान दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, नहीं, फॉलो अप करना ही होगा। जी राइट। ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो इसमें कैसा है, एक सेकंड मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ ये एक्चुअली पूरा हमारे बिजनेस के ऊपर रिलेटेड है। अच्छा अच्छा। इसमें कोई रहस्य नहीं, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोग में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। इन 85 में से सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीव थे और इनमें से सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। वेरी गुड। तो वेरी इसमें ये सीखने को मिलता है कि ये इंसान ने कभी हार नहीं मानी। ठीक राइट है, राइट राइट। और इसको ही मालूम है लोगों का माइंड इतना अपडेट नहीं है। कोई हाँ ना बोल रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ना ही प्लान की गलती। सामने वाले का माइंड सेट होना चाहिए उतना। सही बात है। तो ये आज की बात पे मुझे फोटो याद आ गया जो मैंने हम्म। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। राइट राइट।